नमस्कार दोस्तों, काइट एकेडमी चैनल में आप सभी पतंग प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काइट एकेडमी चैनल के माध्यम से आज मैं एक कंप्लीट काइट मेकिंग की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। इसमें बारी बारी से सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और उसी सीरीज़ में आज जो मेरा पहला वीडियो है वो पतंग के पत्तों को आसान तरीके से कैसे काटा जाए, तो उसे सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करके सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो आइए सीखते हैं फिर पतंग के पत्तों को कैसे काटा जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक फुल शीट ले ली है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इसको राइट साइड से इसको पकड़ना है और इसको लेफ़्ट साइड में इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स मिला लेंगे और इसको इस तरीके से पूरा फोल्ड करके इसको दबा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इस थर्माकोल नाइफ से इसके दो पार्ट कर लेने हैं। इस तरीके से धीरे धीरे इसके दो बराबर पार्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको पेपर को हम उल्टा कर लेंगे। अब इसी शीट को हम लोग लेफ़्ट से फिर राइट की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर हम इसको काट लेंगे। यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। ये जो दो शीटें थी हमने इसको फिर से ऊपर रख लिया है निकाल के। अब इसको फिर इस तरीके से रखना है और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको हम फिर सीधा कर लेंगे। सारी शीट का फेस जो होगा वो एक तरफ हो जाएगा इससे। अब उसके बाद हम इसको फिर से एक फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लें ताकि पेपर बराबर रहे। अब उसके बाद हम इसको फिर से एक बार काट लेंगे। और जहाँ से भी काटा इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे ताकि सारे फेस सबका एक तरफ हो। चिकना साइड एक तरफ और खुरदरा साइड एक तरफ। अब हम क्या करने वाले हैं, इस शीट्स को आप देख लीजिए, पास से दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि समझने में आसानी हो। अब इन सारे पेपर्स को हमको क्या करना है, इस कॉर्नर से इसके अपोजिट कॉर्नर्स को इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। आप ऐसे समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख लीजिए एक रेक्टेंगल शेप के शीट हो गई है ये। ठीक है, हमने इसको क्या किया, एक कॉर्नर से उसके अपोजिट कॉर्नर को मिला लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम इसको जो काटा है हमने, इसको सबका फेस एक तरफ करने के लिए हम इसको पलट कर रख लेंगे। अब आप देखिए कुछ इस तरीके का शेप हमारा पेपर का हो जाएगा। ये पेपर का शेप आप देख सकते हैं
इस तरीके का पेपर का शेप हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हम इसको सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि इसमें से कितने पेपर बने हैं, निकले हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हमारे जो है टोटल 32 शीट हो चुकी हैं अभी ये 32 ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको 8 काउंट करके अलग कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अलग कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 32 थे। तो अगर हमने 8 करके 3 निकाल लिए हैं तो 8 3 24 हो गए, और तो जो बचा हुआ है वो 8 ही होंगे। ठीक है ना, तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जब पतंग में पत्ता लगाया जाता है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो पतंग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो चिकना होता है। तो हमको क्या करना है, चिकने साइड पे चिकना हिस्सा ऊपर रखना है। तो इसलिए हम पतंग का जो पत्ता होगा उसको भी ऊपर, चिकना वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे जो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पतंग के चिकने वाले हिस्से को ऊपर किया और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। देख लीजिए अच्छे से, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके यहाँ से ये जो इसका सेंटर है इसको इस तरीके से मिलाना है और ये पेपर मिल जाए इसके कॉर्नर से, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब इस तरीके से, अब ये चिकना साइड ऊपर हो गया ये। ठीक है, अब दोबारा जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, खुरदरा साइड ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब पत्ते का जो सीधा वाला हिस्सा होता है जिस सब ठड्डा कमान लगा होता है तो वहाँ पर जब पत्ते चिपकाए जाते हैं तो वहाँ पर जो रफ़ साइड होता है, तो रफ़ साइड अगर रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा काफ़ी जो है। ठीक है, तो इसलिए हम रफ़ साइड को ऊपर रखेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी मैंने इससे पहले किया था। अब यहाँ पे इन पत्तों को इस तरीके से जैसे फोल्ड किया था पिछला वाला, सेम प्रोसेस से इसको भी फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम एक चिकने वाले हिस्से को ऊपर करके फोल्ड कर लेंगे, जिसका ग्लॉसी साइड ऊपर रहेगा। ठीक है, ये पतंग के पीछे साइड चिपकाया जाएगा तो ग्लॉसी के साथ ग्लॉसी मैच कर जाएगा। दूसरा जो सीधा साइड है जिधर ठड्डे कमान चिपकते हैं उधर रफ़ साइड रहता है, तो हम रफ़ साइड को फ्रंट पे रखेंगे, यानी कि ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस ऐसे 8 8 8 8 चौक 32 जो है पत्ते हमारे कट जाएंगे, यानी कि 32 पत्ते मीन्स आगे पीछे अगर करेंगे तो 16 पतंगों के पूरे पत्ते हमको निकल आएंगे। अब इसको काटने का तरीका देख लीजिए क्या तरीका है। अब मैं पहले आपको दिखा दूं मेरे पास कौन कौन से पत्ते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, जो लंबे फरमे की पतंगे होती हैं तो उसमें कुछ इस तरीके का पत्ता लगा होता है। इसका शेप थोड़ा सा लंबा सा होता है जो है, ये इसको अच्छे से देख लीजिए आप, जो है थोड़ा शार्प होता है। ठीक है, क्योंकि हवा को काटने में इस तरह का पत्ता काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह का जो शेप होता है वो लंबे फरमे की पतंगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो है। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो इस तरीके से इसमें रख कर और यहाँ पर ऐसे रख के आप देख सकते हैं कि पत्ता पूरा जो है इसमें आ रहा है, ये जो है। ठीक है, ये पत्ता पूरा आ रहा है, इसको हम इस तरह से काट सकते हैं जो है।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे, एक ये मेरे पास जो फरमा है ये मीडियम फरमा पतंग का फरमा है ये, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए इसको। इसमें क्या है कि इसकी लंबाई थोड़ी कम है जो है, ठीक है, लंबे वाले के मुकाबले इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। तो ये मीडियम फर्मे के लिए इस तरह का पत्ता अच्छा रहता है जो है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो उसी को हमने फिर से लिया, उसी पत्ते को, और इसमें रखने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्ता भी आराम से इसमें कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा फर्मा भी कट जाएगा, मीडियम फर्मा भी कट जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं एक गोल फर्मा। गोल फर्मा जो होता है पौनी का, तो उसको अगर हमें काटना है तो क्या वो इसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम चेक करते। तो ये देखिए, गोल फर्मे की जो पतंगी होती है उसका पत्ता इस तरह से होता है, बड़ा होता है पत्ता, ठीक है ना। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये पत्ता इसमें कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो देखिए, हमने इसको रख के देखा तो ये देखिए पत्ता इसमें नहीं आ रहा है, ये पत्ता जो है इससे छोटा पड़ रहा है कागज़ जो है। तो इसका मतलब है कि इस टेक्निक से गोल वाला जो फर्मे का पत्ता है, गोल पतंग होती है, उसका पत्ते को काटना चाहेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी टेक्निक है, उससे हम गोल फर्मे की जो पतंगे हैं उनको पत्ता काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी इससे दो तरह के पत्ते कट सकते हैं, तो लंबे फर्मे की पतंगों का पत्ता कट जाएगा आराम से, और एक मीडियम फर्मे की जो पतंग है उसका भी पत्ता बहुत आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है लंबे फर्मे की पतंग नहीं बनाता हूँ जल्दी, मैं ज़्यादातर जो मीडियम फर्मे की ही पतंग बनाता हूँ। तो हम आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहेंगे जो कि बिगनर्स लोगों को नहीं पता रहती हैं, ठीक है। तो मैं उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो चिकने साइड वाला पत्ता है, अभी देखिए ऊपर चिकना साइड है तो ये पीछे लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, ये एक पत्ता है, ये हमने इसको जो काटा है फर्मा मीडियम फर्मे का, इसको इस पर रखेंगे इस तरीके से और इसको काट लेंगे। और इसको काटने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एक इस तरह से टेम्पर्ड क्लिप आती है, इस टेम्पर्ड क्लिप का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि कागज़ जो है बिल्कुल भी खसकेगा नहीं और पत्ता बराबर कटेगा जो भी है सारे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया, तो अब ये कागज़ हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसको काट लेंगे। इस तरीके से फर्मे में रख के हम लोग कागज़ काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये पत्ता हमारा कट गया है। अब आप देख सकते हैं इसका शेप निकल के प्रॉपर आ चुका है। अब देखिए कितना सुंदर पत्ता लग रहा है, ये देखिए, देख सकते हैं आप जो है कितना सुंदर पत्ता लग रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये तो पत्ता हमारा हो गया पतंग के पीछे साइड का, जहाँ चिकना हिस्सा होता है तो वहाँ पर ये पत्ता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरफ ठड्डे कमान लगते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ठड्डा लगा होता है, तो ठड्डे के ऊपर जब हम पत्ते को चिपकाते हैं तो जो राउंड शेप होता है ठड्डे का, तो उसकी वजह से क्या होता है, पत्ता जब हम चिपकाते हैं तो पत्ता छोटा हो जाता है हमारा, इसकी वजह से उसकी सुंदरता जो है कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हमने एक इसी का दूसरा पत्ता काटा हुआ है जो कि हल्का सा बड़ा है। आप इसको देखिए, अभी हम आपको दिखाने की करते हैं कोशिश। ये पत्ता है, ये वाइट वाला पत्ता है जो हमने काटा है, जो पीछे वाले पत्ते के लिए। अब आप देखिए इतना पत्ता जो है यहाँ से सिर्फ बाहर साइड से इतना बड़ा पत्ता काटना है जो है आपको, एक दूसरा पत्ता काट के रखना है जिससे कि पत्ता एक जैसा कटे, बराबर कटें सारे, ठीक है। तो इतना मार्जिन रख के एक दूसरा पत्ता काट लेना है। तो उस पत्ते से जब काटेंगे, इस फर्मे में जब काटेंगे तो ये जो हमारा ठड्डे कमान साइड वाला जो है, तो वहाँ पर ये पत्ता इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो कि रफ साइड वाला होगा ऊपर। तो देखिए अब हम इससे काटने वाले हैं, पिंक वाला ये इसी का ही है पत्ता। तो अब ये देखिए रफ साइड है इसमें, तो अब हम इससे इसको काटेंगे। देख लीजिए ये पत्ता आराम से इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको इस तरीके से हमने काटा, इसको पहले टेम्पर्ड क्लिप लगा दी, उसके बाद हमने इसको कैंची से काट कर लिया।
क्योंकि पतंग का पत्ता अगर हम दो सेम उससे काट लेंगे तो वो पत्ता जो है बराबर नहीं होगा, जिसके से पतंग की खूबसूरती कम हो जाएगी। ठीक है, अब पत्ता ये हल्का सा बड़ा है साइड से, तो जब पतंग पे हम लगाएंगे तो ये पत्ता बिल्कुल बराबर आ जाएगा नीचे वाले पतंग के। ठीक है, तो ये हमने लंबे फरमे का पत्ता और मीडियम फरमे का पत्ता काटना सीख लिया है। ठीक है, लेकिन हमें अभी गोल फरमे का पत्ता काटना भी नहीं सीखा है, क्योंकि इस टेक्निक से गोल पत्ते का फरमा काटना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कागज़ छोटा पड़ जाएगा। तो उसके लिए एक दूसरी टेक्निक है, हम उसको आगे सीखते हैं। ठीक है, तो आप वेट करिए, मैं भी आपको बताता हूँ। इसको रख देते हैं किनारे। अब ये मीडियम फरमे लंबे फरमे का काम हो चुका है, आप सीख चुके हैं कि लंबे फरमे का पत्ता और मीडियम फरमे का पत्ता कैसे काटना है। तो जब भी आप किसी पतंग का पत्ता काटिए तो पहले तो एक पत्ता जो काटते हैं काटिए, फिर उसके बाद ये जो साइड है, ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से आप हल्का सा जो है एक सूत लगभग जो है हल्का सा बढ़ाकर काट लीजिए, और किसी साइड पर भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जो ओपन साइड है ये यहाँ पर जो है बाहर साइड की जो है यहाँ पर हल्का सा कागज़ को बढ़ाकर भी कुछ लोग काट लेते हैं कैंची से, उस्ताद लोग जो हैं। ठीक है ना, लेकिन आप अभी बिगनर्स हैं तो काट तो लेंगे, लेकिन क्या है कि सारे पत्ते बराबर नहीं होंगे, कभी छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसी से एक थोड़ा सा बड़ा करके पत्ते का फरमा काट लेना है और उसमें वो कागज़ रख के फिर आपको ये कट कर लेना है। इससे क्या होगा, हमेशा आपका पत्ता जो है एक बराबर का ही कटेगा सारा। ठीक है, तो अब इन पत्तों को हम रख देते हैं, इनका काम हो चुका है। अब इस टेक्निक से गोल पत्ता तो नहीं कटेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी टेक्निक है जिससे हम वाला पत्ता काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये लंबा फरमा और मीडियम फरमे वाले पत्ते मैं रख देता हूँ।